वेलकम टू जीके ओम क्लासेज। आज है 29 जुलाई। तो आप 29 जुलाई के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट क्वेश्चनों को कवर करेंगे। भारतीय अकादमी भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडर कौन नियुक्त हुआ है? हम्पी होली। मतलब हम्पी होली को भारतीय नौसेना अकादमी का कमांडर नियुक्त हुआ है। तो भारतीय नौसेना की बात हुई है। भारतीय नौसेना अकादमी इंडियन नेवल अकेडमी, मुख्यालय इसका कन्नूर केरल में। स्थापना 1969। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है? सही आंसर इसका नई दिल्ली। मतलब नई दिल्ली सरकार ने बेरोजगारों के लिए रोजगार बाजार पोर्टल लॉन्च किया है। अभी महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। रोजगार देने और अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए दिल्ली सरकार राजधानी में रोजगार बाजार लाएगी। रोजगार का यह बाजार पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। इसमें नौकरी देने वाले और नौकरी पाने के इच्छुक दोनों ही तरह के व्यक्तियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अब बात हो रही है यहाँ पे दिल्ली की। तो दिल्ली 1991 में संविधान के 39 के तहत दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र घोषित किया गया। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उपराज्यपाल अनिल बैजल। दो पड़ोसी राज्य हरियाणा उत्तर प्रदेश। लोकसभा सीट 7, राज्यसभा सीट 3, विधानसभा सीट 70। 69वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा दिल्ली में विधानसभा का गठन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर है चीन। मतलब चीन देश ने हाई रेजोल्यूशन मैपिंग उपग्रह को लॉन्च किया है। यह उपग्रह गाओफेन 7 सैटेलाइट के दूर अंतरिक्ष से पृथ्वी पर मौजूद चीजों की सटीक तस्वीर लेने में सक्षम है। इस सैटेलाइट का इस्तेमाल भूमि सर्वेक्षण, मैपिंग और सांख्यिकी जांच कार्यों जैसे कार्यों में किया जाएगा। उपग्रह गाओफेन 7 के साथ 3 अन्य सैटेलाइट भी अंतरिक्ष में भेजे गए हैं। अब बात हुई यहाँ पे चीन की। तो चीन की राजधानी बीजिंग। राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन एशिया महाद्वीप में स्थित है। क्षेत्रफल के विश्व का तीसरा और जनसंख्या के विश्व में प्रथम स्थान पर है। चीन और भारत के बीच बॉर्डर रेखा मैकमोहन रेखा है। चीन की और एशिया की सबसे लंबी नदी यांगत्से कियांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय टीम के 2018 एशियाई खेलों के रजत पदक को किस पदक में बदल दिया है? तो इसका है स्वर्ण पदक। मतलब स्वर्ण पदक भारतीय टीम के 2000 एशियाई खेलों में जो रजत पदक था उसको अब स्वर्ण पदक में बदल दिया गया है। क्यों बदल दिया गया है? क्योंकि भारतीय की 4 गुणा 400 मीटर मिश्र रिले टीम का 2018 एशियाई खेलों का रजत पदक अब स्वर्ण पदक में बदल गया है। क्योंकि बहरीन की विजय टीम को उसके एक सदस्य के डोपिंग प्रतिबंधित होने से अयोग्य घोषित कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया? तो सही आंसर इसका मालदीव। मालदीव ने 26 जुलाई को अपना 55वां स्वतंत्रता दिवस मनाया है। मालदीव 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ था। अब बात हुई मालदीव की। तो मालदीव की राजधानी माले। राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सोलिह। मालदीव दुनिया का सबसे छोटा मुस्लिम देश है।
मालदीव भारत और श्रीलंका के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। मालदीव एक दक्षिण एशिया द्वीप है देश है जो हिंद महासागर में स्थित है। राज्य वर्ष नारियल। राष्ट्रीय पशु येलोफिन टूना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने रुक जाना नई योजना शुरू की है? इसका आंसर है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश सरकार ने रुक जाना नई योजना शुरू की है। अभी योजना शुरू क्यों की गई है? रुक जाना नई बोर्ड 10वीं और 12वीं की परीक्षा आयोजित करता है। रुक जाना नई बोर्ड परीक्षा साल में 2 बार आयोजित करता है। रुक जाना नई बोर्ड परीक्षा जून में तथा दूसरी परीक्षा दिसंबर माह में आयोजित की जाती है। छात्रों को बता दें कि जून में होने वाली परीक्षा कोविड-19 के कारण आगे बढ़ा दी गई थी। ओपन बोर्ड की ओर से अब रुक जाना नई पार्ट 1 के लिए एग्जाम फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। छात्र एमए ऑनलाइन की आधिकारिक वेबसाइट mpso.mponline.gov.in पर जाकर अपना रुक जाना नई एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। अब बात हुई है मध्य प्रदेश की। स्थापना 1 नवंबर 1956 को। नया राज्य छत्तीसगढ़ बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप में आया। इसकी राजधानी भोपाल। उच्च न्यायालय जबलपुर। लोकसभा सीट 29। राज्यसभा सीटें 11। मुख्यमंत्री शिवराज चौहान। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वन्य जीव अभ्यारण्य राष्ट्रीय उद्यान माधवगढ़, राष्ट्रीय उद्यान उमरिया। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांदला बालाघाट। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान पन्ना और छतरपुर। पेंच राष्ट्रीय उद्यान सियोनी और छिंदवाड़ा है। मध्य प्रदेश, उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र गिरा है। नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, बाणगंगा, इंद्रावती और महानदी है। अगला क्वेश्चन, भारत के किस देश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है? सही आंसर इसका बांग्लादेश। बांग्लादेश के क्रिकेटर काजी अनिक इस्लाम पर 2 साल का प्रतिबंध लगाया है। ये क्यों लगाया गया है? बांग्लादेश के युवा गेंदबाज काजी अनिक इस्लाम को 2018 में डोप परीक्षण में विफल होने के कारण राष्ट्रीय क्रिकेट बोर्ड ने 2 साल के लिए प्रतिबंध किया है। काजी ने 2018 अंडर 19 विश्व कप में बांग्लादेश के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लिए थे। उन्हें उसी साल नेशनल क्रिकेट लीग के दौरान प्रतिबंध पदार्थ मेथाम्फेटामाइन के लिए पॉजिटिव पाया गया। अब यहाँ पे बात हुई है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका। प्रधानमंत्री शेख हसीना। राष्ट्रपति अब्दुल हामिद। बांग्लादेश भारत के साथ सबसे लंबी सीमा 4096 किलोमीटर बनाता है। मुद्रा टक्का। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। भारत के 5 राज्यों की सीमा बांग्लादेश से मिलती है: पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय, आसाम। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स वितरित किया है? सही आंसर है अमित शाह। अमित शाह ने कुमार सशक्तिकरण योजना के तहत इलेक्ट्रिक पावर व्हील्स वितरित किया है।
ये ये योजना क्योंकि योजना के तहत कुम्हारों को सशक्त बनाना, स्वरोजगार का सृजन करना और मृत प्राय हो रही मिट्टी के बर्तनों की कला को पुनर्जीवित करना है। खादी ग्राम उद्योग आयोग ने जब पूरे देश में बिजली चालित कुल 10,000 चाक वितरित करने का लक्ष्य रखा गया है। बिजली से चलने वाले चाक और मशीनें पाने वाले कुम्हारों को पहले इन पर काम करने का प्रशिक्षण दिया गया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? सही आंसर हिचेम मचिची, मतलब हिचेम मचिची ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और यहाँ पे बात हो रही है ट्यूनीशिया। ट्यूनीशिया राजधानी है ट्यूनिस। यह उत्तरी अफ्रीका महाद्वीप का एक स्वतंत्र गणतंत्र राष्ट्र है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डोर टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है? सही आंसर है डीआरडीओ। डीआरडीओ ने डे टू ड्रीम 2.0 प्रतियोगिता का शुभारंभ किया है। महत्वपूर्ण बिंदुओं में, यह देश भर में रक्षा और विमान प्रौद्योगिकी में नवाचार के लिए व्यक्तिगत रूप में स्टार्टअप को उभरती हुई प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतियोगिता शुरू की गई है। एक विशेषज्ञ समिति के द्वारा मूल्यांकन के बाद विजेताओं का चयन किया जाएगा। पुरस्कार की धनराशि के रूप में विजेता स्टार्टअप को 10 लाख रुपए और व्यक्तिगत श्रेणी में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। अब बात है डीआरडीओ। डीआरडीओ रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन। डीआरडीओ का गठन 1958 में किया गया था। इसका है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश में अग्रणी संस्था है। यह संस्था भारतीय रक्षा मंत्रालय की एक आनुषंगिक इकाई के रूप में काम करता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सही आंसर इसका डॉक्टर हर्षवर्धन ने। डॉक्टर हर्षवर्धन ने मौसम के पूर्वानुमान के लिए मौसम ऐप लॉन्च किया है। अब इसका क्या काम है, महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते हैं। यह मोबाइल आधारित एप्लीकेशन विभिन्न शहरों और स्थानों के मौसम के बारे में पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करेगा। ऐप लगभग 200 शहरों का तापमान, आर्द्रता, हवा की गति और दिशा के साथ साथ मौजूदा मौसम की जानकारी प्रदान करेगा। इस ऐप पर जानकारी दिन में 8 बार अपडेट की जाएगी। साथ ही अगले 7 दिनों के लिए मौसम का पूर्वानुमान और भारत की लगभग 50 शहरों के पिछले 24 घंटों की जानकारी प्रदान करेगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया है? सही आंसर है आनंदी पटेल। आनंदी पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया है। अब बात है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को नए राज्य छत्तीसगढ़ के बनने के बाद 1 नवंबर 2000 को वर्तमान स्वरूप में आया। राजधानी भोपाल, उच्च न्यायालय जबलपुर, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11, मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। वन्यजीव अभ्यारण्य एवं राष्ट्रीय उद्यान, माधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मांडला और बालाघाट। माधव राष्ट्रीय उद्यान, शिवपुरी, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना और छतरपुर, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, सियोनी और छिंदवाड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। मध्य प्रदेश में उत्तर में उत्तर प्रदेश, पूर्व में छत्तीसगढ़, पश्चिम में राजस्थान और गुजरात, दक्षिण में महाराष्ट्र गिरा हुआ है। नदियाँ चंबल, बेतवा, केन, सोन, नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, बाणगंगा, इंद्रावती महानदी है। अगला क्वेश्चन,
हाल ही में 2 बार की ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड का निधन हुआ। यह किस देश की थी? तो इसका सही आंसर है जापान। जापान की ऑस्कर विजेता डी हेविलैंड का निधन हो गया। अब जापान की राजधानी टोक्यो। प्रधानमंत्री शिंजो आबे। जापान एशिया महाद्वीप में स्थित है। इसके निकटतम पड़ोसी देश चीन, कोरिया, रूस है। जापान को निप्पॉन कहते हैं, जिसका मतलब सूर्योदय होता है। हाल ही में दुनिया के सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापित किया जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा सौर संयंत्र ऊर्जा का स्थापित किया जाएगा अबू धाबी, संयुक्त अमीरात में। अब संयुक्त अरब अमीरात, इसकी राजधानी अबू धाबी। राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहायान। संयुक्त अरब अमीरात मध्य पूर्व एशिया में स्थित एक देश है। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी का मुख्यालय दुबई शहर में है। दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा यूएई देश के दुबई शहर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस कब मनाया गया? सही आंसर 28 जुलाई। ये क्यों महत्वपूर्ण बिंदुओं में देखते, प्रकृति बची रहेगी तभी जीवन बचेगा। इसी प्रति जागरूकता के उद्देश्य से हर साल 28 जुलाई को विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। विलुप्त होते जीव जंतु और वनस्पति की रक्षा का विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर संकल्प लेना ही इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने किस देश को 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपा है? सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश को भारत ने 10 ब्रॉडगेज रेलवे इंजन सौंपे हैं। भारतीय रेलवे की तरफ से बांग्लादेश को 10 ब्रॉडगेज डीजल इंजन सौंपे हैं। बांग्लादेश को दिए जा रहे 3300 हॉर्स पावर वाले WDM 3D लोको इंजन की उम्र 28 साल या इस साल से अधिक है। तो 29 जुलाई के वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। जीके ओम क्लासेज।